बैग पर सरकार के निर्देशों पर पूर्वी दिल्ली के गार्जियंस को नहीं है भरोसा। कहा हर साल वजन कम करने की कही जाती है बात, बच्चे और ज्यादा बोझ लेकर जाते हैं स्कूल। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का किया गया ड्राई रन। बोले डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी, हॉस्पिटल में जल्द शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। कहा एससी छात्रों को केंद्र सरकार ने दिया है तोहफा। कहा मोदी सरकार ने छात्रवृत्ति में की 60% की बढ़ोतरी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की गोवा जैसी तैयारियों का पूर्वी दिल्ली की जनता ने किया स्वागत। कहा ऐसे आराम से घूम सकेंगे टूरिस्ट, ट्रैफिक भी होगा कम। स्थायी समिति की बजट बैठक में पार्षदों ने पार्किंग टैक्स में मांगी 100% छूट। कहा लॉकडाउन में घर से बाहर ही नहीं निकले लोग, 3 नए टैक्सों को भी निरस्त करने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल बैग का वजन कम किए जाने की बात पर पूर्वी दिल्ली के गार्जियंस को भरोसा नहीं है। दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल बैग का वजन कम करने के निर्देश पर हमने पूर्वी दिल्ली के अभिभावकों की प्रतिक्रिया जानी। इस दौरान लोगों का कहना था कि हर साल यही बोला जाता है कि बच्चों की किताबों का बोझ कम किया जाएगा, पर वो कम नहीं होता बल्कि और बढ़ा दिया जाता है। हर साल बच्चे बढ़ा हुआ बोझ लेकर ही स्कूल जाते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को स्कूल बैग पॉलिसी 2020 लागू करने को कहा है। इसके अंतर्गत शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को अब बैग और होमवर्क का वजन कम करने की बात कही गई है। ये तो हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि बच्चों में बोझ है, बैग लेके आ रहे हैं। एक बच्चा जिसका वजन 40 किलो है, 25 किलो का बैग उसके हमने ऊपर बैठा दिया, तो क्या वो बच्चा ग्रोथ करेगा? वो बच्चा कैसे स्कूल जाएगा? आजकल तो आपको पता है सरकारी स्कूलों में बच्चे पैदल ही जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बोझ जो होता है वो बस्ते का ही होता है। उसमें फालतू की किताबें, आठ क्लास लग रही है तो 8 के 8 जा रहे हैं, और सबकी मोटी मोटी किताबें होती है। बच्चों में इतनी वो नहीं होती कैपेसिटी कि वो शायद बैग लेके आराम से घर तक पहुंच जाएं। फिर वो कुछ रिक्शा ढूंढते हैं, कुछ और चीज़ ढूंढते हैं। ये बातें सुनी हो जाती है कई बार कि हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो मैं एक बार मुख्यमंत्री जी कहता हूँ, आप खुद जाइए और सरकारी स्कूलों का पानी पी के देखिए, शायद जानवर भी पीने लायक नहीं होगा। इसलिए हम लोग मजबूर होके बच्चों को टिफ़िन, मिड डे सब कहने वाली बातें होती हैं, लेकिन पानी की बोतल भी देखिए, पानी नहीं मिलता तभी तो पेरेंट्स भेजते हैं। किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपने बैग में बोझ बढ़ाए, लेकिन मजबूरी होती है हमारी पानी भेजना। हर बार कह देगी कोई ना कोई, अभी इन्होंने गाइडलाइंस डाल दी वजन नहीं उठाना, बच्चे का वजन उसका डबल उठाते हैं। इस गाइडलाइंस को पालन करना चाहिए। हर साल नई नौटंकी ना लाएं, एक इशू लाए, एक ऑडियंस ला के पास करें इसको कि बच्चों को गाइडलाइंस के आधार पर ही किताबें लेके आएंगे और इसके ज़्यादा नहीं लाएंगे, और इसको लागू करना चाहिए। चाहे वो पानी की बोतल हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको कम करें ना। बच्चे का वजन अब 20 किलो और उठवा देते हैं 50 किलो वजन, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। नौटंकी बंद करनी चाहिए दिल्ली सरकार को, अपने कायदे कानून से काम करना चाहिए। सरकार हर बार ही कहती है मगर इस पर कोई लागू नहीं करती। हर बार ही कुछ ना कुछ कहते हैं मगर होता नहीं है। ये कब तक चलेगा? वहीं पूर्वी दिल्ली में स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी का कहना था कि जल्दी ही हॉस्पिटल में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसी की रिहर्सल को लेकर आज ड्राई रन किया गया है। इस ड्राई रन में नर्सों, डॉक्टरों और कई मेडिकल स्टाफ ने पार्टिसिपेट किया। हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन को देखते हुए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। देखिए, ड्राई रन की जो आप डेफिनेशन है या जो कल्पना है वो ये है कि जिस टाइम हमारा वैक्सीनेशन शुरू होगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको मॉक ड्रिल, उसकी तैयारियां, मतलब कि हम किस प्रकार से प्रोसीजर फॉलो करेंगे, किस प्रकार से व्यक्ति आएगा, कहाँ पे उसके रजिस्ट्रेशन की चेकिंग होगी, कहाँ पे उसको बिठाया जाएगा, फिर उसको वैक्सीन लगेगी और कहाँ वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा तक वो रेस्ट करेगा। तो उसी सब के निमित्त अब चूँकि वैक्सीनेशन, जैसा कि अब तक हमें पता लग रहा है 13 या 14 तारीख से वैक्सीनेशन होने की आशा है, तो उसी के लिए तैयारियों की निमित्त आज ड्राई रन रखा गया था और अच्छा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जब वैक्सीन आएगी तो पूरी
तल्लीनता के साथ में वैक्सीन लोगों को दी जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वैक्सीन लगाने वाला एक अलग स्टाफ है, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, प्लस साथ में कुछ हमारे चिकित्सक, कुछ स्टाफ नर्स और बाकी लोग जो थे वो लोग इसमें ड्राई रन में वो हिस्सा रहे आज। पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में एससी छात्रों को छात्रवृत्ति में इजाफा किए जाने की बात कही है। एससी मोर्चा अध्यक्ष भारत माहौर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों की पढ़ाई के लिए उनको मिलने वाले अनुदान में 60% की बढ़ोतरी की है। इसके लिए मोदी सरकार ने तकरीबन 60,000 करोड़ का बजट पास किया है, जिसमें करीब 35,000 से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी और बाकी की रकम राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ये अनुदान राशि अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। इससे पहले ये अनुदान राशि 1100 करोड़ रुपए थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति PMS-SC की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े रूपांतरित परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है, ताकि मैं अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। कि नवीन शाहदरा जिला और सभी जिलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घरों में जाकर एससी छात्रों का चयन करें, उनकी सूची बनाएं, ताकि घर घर में ये योजना पहुंच सके और इसका लाभ उनको मिल सके। ये एक ऐसी योजना है जो बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान के माध्यम से जो आरक्षण का लक्ष्य रखा गया था उसको भी पूर्ति करती है, और ऐसे छात्र जो पैसे के अभाव में लाभान्वित होने से रह जाते हैं, पढ़ाई आगे नहीं कर पाते, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए ये जो बजट आया है इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह राशि हर मद में 1,000 करोड़ थी, जो कि 2016 से लेकर 2020 तक के मामले में, लेकिन इसको 2021 से लेकर 2025 तक इसको 6,000 करोड़ प्रति वर्ष किया गया है। और इसी संदर्भ में 2 चीज जो रिफॉर्म की हैं सबसे बड़ी, वह ये है कि यह जो मद है, ये जो राशि है, ये पहुंचने की जो लायबिलिटी है वो ना केवल उस संस्थान के लिए जो इंस्टीट्यूशनल संस्थान है, इसके अलावा वह जो संस्थान जो एडमिशन नहीं लेंगे उसके लिए भी है। तो वहीं दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की टूरिस्ट के लिए गोवा की तर्ज पर तैयारियों का पूर्वी दिल्ली की जनता ने स्वागत किया है। जनता का कहना है कि टूरिस्ट को किराए पर बाइक उपलब्ध कराने से दिल्ली में ट्रैफिक कम रहेगा और टूरिस्ट भी आनंद ले पाएंगे। लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट दिल्ली में आते हैं, ऐसे में दिल्ली में भी बाकी राज्यों की तरह किराए पर स्कूटी बाइक मिलनी शुरू हो जाएगी तो टूरिस्ट छोटी छोटी गलियों में भी आराम से घूम सकेंगे और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा। पर साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, ऐसे में जब ये योजना लागू हो जाएगी तो ही उन्हें विश्वास होगा। योजना तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी गया हूँ, मनाली में भी गया, गोवा में भी गया, तो ऐसी जगहों पे इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन थोड़ी सी जो चिंता वाली बात हो जाती है कि दिल्ली सरकार की करनी और कथनी में जो फ़र्क है, उस वजह से सोचना पड़ता है कि ये जो योजना बनी है क्या वाकया ये धरातल पर उतरेगी। थोड़ी सी चिंता इस बात की है। योजना अच्छी है, लेकिन जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो इन लोगों ने लागू की, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो वो कहीं नज़र ही नहीं आती। लोगों को बरगलाना और वो इस तरह से झूठे सपने दिखाना, ये दिल्ली सरकार की एक जो हम समझते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते। 200-250 रुपये पर डे का उसमें किराया रहता था स्कूटर वगैरह का, और आगे बाइक है उसका 400-500 भी है, इस तरह से व्यवस्था रहती थी। कार मिल जाती थी 1000-1200 में। देखो जी, योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को लगता है कि हम भी जाते हैं बाहर, हर साल में 2-3 चक्कर लगते हैं हमारे मसूरी हिल स्टेशन वगैरह पे। गाड़ियाँ मिलती है, प्रोवाइड करवाती है, वहाँ की जो स्टेट है अच्छी उनकी वो बेनिफिट्स देती हैं, अच्छे रेटों पे मिलती है। बाकी ये मेरे को लगता है कि ये केजरीवाल जी पहले इतना बड़ा गुलदस्ता हाथ में पकड़ा देते हैं, जब वो गुलदस्ता जब हमारे पास पहुंचता है तो एक फूल रह जाता है। तो मैं चाहता हूं कि उस फूल को गुलदस्ते में पेश करें, जैसे गुलदस्ते को वो बेचते हैं, शुरू में पेश करते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना वो करते नहीं है जितना वो शोर पर डाल देते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है, ठीक है आप काम कर रहे हैं, अच्छा है, करिए, लेकिन पब्लिक को फ़ायदा दीजिए, खाली बातों से ना काम ख़त्म कीजिए। ये जो दिल्ली सरकार अपनी योजनाएं निकाल रही है वो सिर्फ पेपरों में ही निकालती है। आज तक
धरातल पर तो ये योजनाएं आई नहीं, अगर आ जाएंगी तो उससे बढ़िया कोई स्थिति बनती नहीं है। जैसे हम बाहर जाते हैं बहुत फैसिलिटी मिलती हैं। पहले दिल्ली में ये देखा जाता था कि बाहर से फॉरेनर आते हैं, फॉरेनर उस यूज़ करते हैं उस बाइकों का। अब लोकल देशवासियों को अगर मिलेगा ऐसा, उससे बढ़िया कोई सौभाग्य का विषय नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बजट बैठक में पार्षदों ने निगम की आय बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन साथ ही एक मांग उठी कि जिस तरह हाउस टैक्स आम माफी योजना में छूट दी गई है, इसी तर्ज पर अब निगम के पार्किंग टैक्स में भी 100% छूट दी जाए। पार्षदों का कहना है कि लॉकडाउन में लोग घर से बाहर ही नहीं निकले, वहीं 3 नए टैक्सों को जो जनता पर लगाए जाने थे उनको निरस्त करने की मांग पार्षदों ने रखी। उन्होंने कहा कि जनता प्रॉपर्टी टैक्स तो ठीक से दे नहीं पा रही, इसलिए नए टैक्सों का लोड जनता पर नहीं डालना चाहिए। इस बार हमने ये प्रावधान किया है कि जो प्रॉपर्टी विभाग है, हमारा टैक्स का विभाग है, उसने जो अभी कुछ लोगों को नोटिस जारी किए हैं सबको, तो उसमें 2004 से लेकर के करंट तक का नोटिस जारी किए हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2004 से इन कॉलोनियों से हमें पैसा मिल ही नहीं सकता। उसके लिए हमने प्रस्ताव पास किया है धारा 177 में छूट देने का, कि हम पिछले केवल 2 साल का, करंट के 2 साल का लेकर के पिछला सब माफ़ करेंगे। और हम ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार हमें प्रॉपर्टी टैक्स से एक अच्छा अमाउंट निगम को होगा, आमदनी होगी। लॉकडाउन के अंदर ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है सबको, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे लाइसेंस है, या कोई भी कारोबार करने वाले लोग हैं, और उन सबको ये दिक्कतें तो रही हैं, चाहे वो पार्किंग भी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो कमर्शियल पार्किंग है वहाँ ये दिक्कत बहुत रही है। लेकिन जैसा आपने बताया कि कुछ पार्किंग वालों ने या उनके एक समूह ने इस बात की डिमांड की है कि हमें इसमें छूट दी जाए, तो अभी हमारा इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है इस विषय में कोई भी। तो जो भी निर्णय होगा, आगामी निर्णय होगा, वो बताए जाएंगे। लेकिन देखो, डिमांड करने की तो सबको अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है कि मुझे छूट दी जाए, मुझे फ्री किया जाए, तो उस अधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं। हमें कितना करना है या हमारे विभाग को कितना करना है, ये विभाग तय करेगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाकर रेवेन्यू बढ़ाएगा। इस बारे में निगम के मेयर निर्मल जैन से सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने खास बातचीत की। इस दौरान मेयर निर्मल जैन ने कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार को 90 पार्किंग स्थलों की लिस्ट सौंप दी है। चार्जिंग स्टेशन लगाने से निगम की इनकम बढ़ेगी। इस बारे में ज्वाइंट सर्वे हो चुका है, देखिए ये खास बातचीत। तो निगम अब अपनी आमदनी को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लान कर रही है, और वो प्लान ये है कि अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी पार्किंग आती हैं उनका सर्वे किया गया है, और वहां पर बैटरी वाली गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो इंस्टॉल किए जाने हैं, जिससे रेवेन्यू जो है वो निगम के खाते में भी आएगा और निगम का फायदा भी होगा। फिलहाल इसके आगे की जानकारी लेते हैं, निर्मल जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके। हमने अपनी 90 पार्किंग जो हमारी हैं उसकी लिस्ट हमने दिल्ली सरकार को सौंप दी है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है दिल्ली सरकार ने हम जो है हर पार्किंग स्टेशन पे हम उनको 3 पॉइंट चार्जिंग स्टेशन के बना के देंगे, और उसके जो चार्जिंग स्टेशन बनेंगे उसका जो इक्विपमेंट वगैरह लगाने का उसका टेंडर जो BSES के थ्रू दिल्ली सरकार उसको करने जा रही है, और उसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग हमारा उसमें रहेगा, क्योंकि जगह हम दे रहे हैं और पॉइंट हम लगा के दे रहे हैं, लगाएंगे वही, लेकिन हम जगह उसको हम दे रहे हैं। तो उससे हमारा उम्मीद है कि हमारा 90 हमने शुरू दिए हैं उनको, उसमें शुरुआत में वो 40-50 कितने भी पॉइंट पे लगाएं, हम एक पार्किंग स्टेशन पर 3 चार्जिंग उनको पॉइंट बना करके हम दे रहे हैं। जो भी उसमें रेवेन्यू आएगा उसमें चूँकि जगह मेन हमारी है, हमने ही जगह उनको प्रोवाइड करी है, तो उसका निश्चित रूप से इसमें हमें जो रेवेन्यू शेयरिंग हमारा रहेगा, और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आमदनी बढ़ेगी। तो आपको बता रहे थे कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाली तमाम पार्किंग्स की लिस्ट जो है वो सौंप दी गई है दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट को, और चार्जिंग स्टेशन जो है वो इंस्टॉल किए जाने हैं। फिलहाल आपको बता दें ये योजना जो है जल्द आने की उम्मीद तो है, लेकिन इस योजना के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट करने की भी उम्मीद MCD जता रही है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, CCN। पूर्वी दिल्ली नगर निगम अब बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रेशन के साथ ही आधार कार्ड जनरेट करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।
इस बारे में हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन माहेश्वरी से बात करने पर उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत नवजात शिशु के बर्थ रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसका आधार कार्ड नंबर जनरेट हो जाएगा और जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो उसके पेरेंट्स किसी भी सेंटर पर जाकर बच्चे का फोटो और फिंगरप्रिंट जैसी चीजें अपडेट करा सकेंगे। EDMC सर्वप्रथम अपने जितने भी हॉस्पिटल हैं, हमारा एकमात्र हॉस्पिटल है दयानंद हॉस्पिटल, वहाँ पे आधार कार्ड से बर्थ सर्टिफिकेट को लिंक करने जा रही है। इससे जनता को बहुत सी सुविधाएं होंगी। इसमें सबसे बड़ी जो सुविधा है जनता के लिए, हमारी जो जनता है वो निम्न वर्ग से यहाँ पे आती है और उनको इतना पता नहीं होता कि किस तरह से कार्य कराया जाए। जब वो बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल्स में जाते हैं तब वहाँ पे दिक्कत आती है आधार कार्ड बनने की। इस तरह से जब आधार कार्ड लिंक हो जाएंगे जन्म से, तो वहाँ पे ना तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट का इशू आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरा जो उनके नाम में चेंजेस हो जाती है वो भी वहाँ पे नहीं रहेगा। इस तरह से है कि ये बहुत अच्छी पहल है जो EDMC ने सर्वप्रथम की है। तो दिल्ली में ठंड का कहर जारी है और बारिश भी हो रही है, जिसको देखते हुए एक संस्था ने गरीब लोगों को कंबल वितरण किया। इस मौके पर आयोजक ने कहा कि हम सब तो अपने घरों में रहकर ठंड के दिन गुजार लेते हैं, पर वे लोग जो बाहर सड़कों पर या झुग्गियों में रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने गरीब लोगों में कंबल वितरण किया ताकि वो ठंड से बच सकें। ऐसे ही ठंड के मौसम को देख के हमें आइडिया आया और जैसे आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से एक देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी आया कि कुछ लोग जो ठंड में और कोरोना के अंदर कुछ परेशानी के कारण लोगों को रोज़गार भी चले गए। बस्ती वाला क्षेत्र है, हाई प्रोफाइल वाले लोग कम रहते हैं, लो मिडिल क्लास और उससे भी मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जो ज़्यादातर रेडी पटरी वाले भी रहते हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता था तो उनको असुविधा रहती थी, तो उनमें हमने ये कोशिश करी है। इस ठंड में अगर इस समय में किसी को कंबल मिल जाता है तो उनके लिए शायद इस टाइम इससे बढ़ के कोई चीज़ है नहीं है। बाकी इस समय मैं 200-250 कंबल पूरे पूर्वी दिल्ली में बांट चुकी हूँ और जैसे ही मेरे पास और सहयोग आता रहेगा मैं और करती रहूँगी सेव। ठंड में तो ठंड लगता है, बच्चों को, शान को, सबको। मैं अपने आदमी को ऑपरेशन करा रखा हूँ। ये यहाँ पे हमें कोठीबाड़ी में काम करती हूँ, तो वहीं से मेरे को पर्ची मिला है, अंकल जी दिया है जो वहाँ मंदिर में बांट रहा है कंबल, जाकर ले लेना। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।